तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे प्रॉपर्टी सोर्सिंग और लीड जनरेशन एंड लीड मैनेजमेंट। प्रॉपर्टी सोर्सिंग क्या होता है? यदि आप रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी होना चाहिए, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेंट में हो, चाहे वो सेल पे हो। तो ये सारे डाटाबेस, ये सारा प्रॉपर्टी का कलेक्शन आपके पास कैसे पहुंचेगा, तो वो पहले आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप अपने एरिया में जो डेवलपर्स हैं, जिनके नए प्रोजेक्ट्स शुरुआत हुए हैं, उनको अप्रोच करिए। उनके प्रोजेक्ट की डिटेल आप अपने पास ले लीजिए, उनके लेआउट प्लान, उनके प्रॉपर्टी की साइजेस, उनके प्राइसेस, डिटेल आप अपने पास रखिए। तो वो भी एक प्रकार डाटा बैंक आपके पास बन गया। और यदि आप लगातार उनके साइट में जा रहे हैं, वहाँ पे आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। जब वो प्रॉपर्टी रेडी हो जाएंगे, जब वहाँ पे खूब सारे बायर्स खरीदेंगे, उनको पोजीशन मिलेगा, वो जो पोजीशन मिलने वाले जो बायर्स है, वो भी आपके लिए क्लाइंट बनेंगे, क्योंकि वो भी किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पैसा डाले होते हैं। तो वो लोग आपके थ्रू चाहे रेंट पे भी दे सकते हैं, चाहे सेल भी कर सकते हैं। तो आपको एक बनी बनाई डाटा बैंक मिल जाती है यदि आप किसी डेवलपर साइट को पकड़ कर रखते हैं। दूसरा तरीका है वो है ऑनलाइन। जैसे ऑनलाइन पोर्टल है, 99acres.com है, मकान.com है, magicbricks.com है, housing.com है। ये सारे ऑनलाइन पोर्टल में कई सारे ओनर्स अपने प्रॉपर्टी को लिस्टिंग करते हैं, चाहे रेंट के लिए चाहे सेल के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और आप अपने सर्विस उनको बताइए। हो सकता है उसमें से 50% रेडी हो जाएंगे, 50% मना कर देंगे। तो जो 50% रेडी हो जाएंगे, वो आपके लिए एक डाटा बैंक बन जाता है। ऐसे ही आपके जो लोकल रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, उन सब से आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा और उनके पास जो अच्छे इन्वेंट्री है, अच्छे प्रॉपर्टी है, जो सेल में हो, जो सेल पे है या रेंट पे है, वो आप अपने पास ले लीजिए। आपके पास जब क्लाइंट आएंगे, वो भी आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और चौथा चीज है लोकल रेफरेंस। लोकल रेफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास कॉन्टैक्ट होना चाहिए लोकल। कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट बनाइए। आपको सोसाइटी घूमना पड़ेगा, सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स को मिलना पड़ेगा और सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन से अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। वो लोग भी आपको प्रॉपर्टी जो सेल या रेंट पे है बताएंगे। और जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं, जिनको आपने प्रॉपर्टी बेचा था या रेंट पे दिया था, जहाँ लोग रह रहे हैं, उनकी नज़र में भी कुछ आएगा तो जरूर आपको बताएंगे। तो ऐसे आप अपना एक प्रॉपर्टी का डाटा बैंक बना पाएंगे और ये बहुत ही जरूरी है जब आप रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे लीड जनरेशन। आप अपने डाटा बैंक तैयार कर लिए, आपके पास प्रॉपर्टी सफिशिएंट हो गया, तो आप क्या करेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज आपके पास आए हैं, उसमें से जो अच्छे प्रॉपर्टी हैं और रेट में थोड़ा कम हो मार्केट में, तो उस प्रॉपर्टियों को आप निकाल के प्रमोट करेंगे, जिससे आपको लीड मिलेंगे। तो कई सारे तरीका है। सबसे पहला तरीका है, आपको किसी भी प्रकार की पोर्टल के हेल्प लेना पड़ेगा। खास करके जो ऑनलाइन पोर्टल से, जैसे मैंने बताया आपको, magicbricks.com, 99acres.com, मकान.com, इन पोर्टल्स का पैकेज आपको खरीदना पड़ेगा। खरीद के आप उसमें प्रॉपर्टी अपना लिस्टिंग करिए, तो आपको लीड्स मिलेंगे। ऐसे ही आप जितने भी सोशल मीडिया कैंपेन है, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, जैसे इंस्टाग्राम है, ये सारे सोशल मीडिया की आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें भी आप अपना प्रॉपर्टी प्रमोट करके आप लीड जनरेट कर पाएंगे। और उसके बाद आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया पहले बहुत चलता था, आजकल नहीं चलता इतना, फिर भी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे? लोकल न्यूज़पेपर में आपके पास बढ़िया प्रॉपर्टी रहेगा, तो आप उसको एक छोटा सा डिस्प्ले एड दे सकते हैं। ऐसे है, आप लिफलेट्स बना के आपके सोसाइटी के आसपास या सोसाइटी के मार्केट के आसपास आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उससे भी आपको लीड मिल जाएंगे। वॉक इन लीड्स, आपके जहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस के सामने बिल्कुल जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, उसका एक लिस्ट बना के, बोर्ड बना के लगा दीजिए। तो उससे लोग जाते आते लोग उसमें देखेंगे, बोर्ड को देख के फिर आपके पास अप्रोच करेंगे। और आपकी ऑफिस यदि अच्छी जगह पे होगी, तो लोग आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे पूछने के लिए कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है क्या, उनका ये रिक्वायरमेंट है। तो आपको बैठे बैठे एक लीड मिल गया। एग्जीबिशन या फेयर्स क्या होती है, जो प्रॉपर्टी एग्जीबिशन लगते हैं या नॉर्मल फेयर्स भी लगते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जितने भी कलेक्शन है, जो अच्छे प्रॉपर्टीज जो आपको लगता है सही में जेन्युइन अच्छा है, तो ऐसे प्रॉपर्टी का लिस्ट बना के वहाँ पे आप डिस्प्ले रखिए। आपके 2-3 लोगों की मदद से आप खुद बैठिए, आपको जरूर अच्छे लीड्स वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो आपने प्रॉपर्टी सोर्सिंग कर लिया, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, रेंट पे देने के लिए डाटाबेस बना लिया, उस प्रॉपर्टी को प्रमोट किया, तो आपको लीड मिल गया। एक बार आपके पास लीड्स आ जाते हैं ढेर सारे, फिर आपको लीड मैनेजमेंट करना है। लीड मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? आपके पास जितने भी लीड्स आते हैं, जितना जल्दी हो सके आप उनको फोन करिए, क्योंकि फोन करना या उनसे बात करना एक ही तरीका है जिससे आप जान पाओगे कि कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है और उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उनको प्रॉपर्टी सजेस्ट करिए। कई केस में जिस लीड्स को आप फॉलो अप करते हैं या कॉल करते हैं, कभी कभी वो फोन नहीं उठाते हैं। उस केस में आप उनको या तो एक व्हाट्सएप कर दीजिए सारे ऑप्शंस के साथ, या तो एक SMS कर दीजिए, या तो मेल कर दीजिए।
आज नहीं तो कल वो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट उनको है। तो इसीलिए उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड बताए थे और उसी के थ्रू आपको एक लीड मिला था। तो हर एक लीड को आपको पीछे पड़ जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पीछे नहीं पड़ेंगे लीड में तब तक आपको एक कस्टमर नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर आपके ऑफिस तक आना बहुत जरूरी है। आपको कॉल करते रहना पड़ेगा जब तक क्लाइंट ना बोल दे। और सारे लीड्स को आप उनको अच्छे तरीके से एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखिए। और यदि आपके पास CRM है तो बहुत बढ़िया है, ताकि कंटिन्यूअस आप उनको फॉलो अप कर पाएँ और उनका रिकॉर्ड्स साइड में नोट कर पाएँ, और फिर अगला फॉलो अप, अगला स्ट्रेटजी उन क्लाइंट के लिए क्या है। और जो क्लाइंट रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है या खुल के मना कर रहा है तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छे लीड मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है।